हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलीट मास थ्योरी ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलीट का मतलब पता है हमें, जो पढ़े लिखे लोग होता है। ओके, तो इलीट मास थ्योरी ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्या थ्योरी है स्टेट के ऊपर एंड पॉलिसी के ऊपर। ओके, सो दैट विल गोइंग टू डिस्कस हियर। मच ऑफ द करंट लिटरेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर adopts the elite mass theory perspective। ओके, मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पावर का जो लिटरेचर है, ओके, मोस्ट ऑफ द करंट लिटरेचर ऑन पॉलिटिकल पावर। ओके, सो जो जो करंट जो लिटरेचर है पॉलिटिकल पावर के ऊपर, वो मेनली कौन एडॉप्ट किया है? वो एडॉप्ट किया है बाय द इलीट मास थ्योरी पर्सपेक्टिव। ओके, इलीट मास मॉडल सजेस्ट दैट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू इलीट। तो ये जो इलिट मास थ्योरी है, ये क्या बोलती है? जो पावर है, वो पावर मेनली किन के पास है? कुछ ही इलिट लोगों के पास है। ओके, कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास है। सो पॉलिसी मेकिंग अकॉर्डिंग टू इलिट मास थ्योरी इज अ प्रोसेस विच द वर्क टू द एडवांटेज ऑफ दिस इलिट। ओके, तो जो इलिट मास थ्योरी क्या बोलती है? इलिट मास थ्योरी ये बोलती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो मेनली किन के लिए एडवांटेज में आती है? मेनली कुछ इलिट के लिए है। ओके, पॉलिसी मेकिंग अकॉर्डिंग टू इलिट मास थ्योरी इज अ प्रोसेस विच वर्क टू द एडवांटेज ऑफ दिस इलिट। द थ्योरी अर्ज दैट इन द सोसाइटी देर आर those at the top with power and at the bottom the masses without power। तो यही बोलते हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो टॉप में विथ पावर है एंड बॉटम में विदाउट पावर है। सो द थ्योरी also hold that the elite whose member share common value and have more money, education and power govern the masses। तो जो ये जो कम लोग हैं, जो इलीट लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये मासेस को क्या करते हैं? मेनली इनका गवर्न करते हैं। ओके, इनको कंट्रोल करते हैं। हु आर पैथेटेटिक एंड इल इन्फॉर्म अबाउट द पब्लिक पॉलिसी। और इनको क्या है? बहुत कम पब्लिक पॉलिसी के बारे में पता होता है। ओके, इन एन इन्वायरमेंट विच इज कैरेक्टराइज बाय अपैथी एंड इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, elite influence mass opinion on policy issue more than mass influence elite opinion। policy flow डाउनवर्ड फ्रॉम द इलीट टू द मासेस। तो इसमें क्या बोलता है कि मेनली जो टॉप में जो इलीट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, ओके, वो मेनली इन्फ्लुएंस करते पॉलिसी के ऊपर। और वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो किन के ऊपर मेनली इन्फ्लुएंस होती है? ये मासेस, जो नीचे में जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनके ऊपर मेनली ये पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है। ओके, इनके ऊपर पॉलिसी ये बनाई जाती है और ये मेनली इन्हीं के फायदे के लिए होती है, इलीट के लिए फायदे के लिए होती है। ओके, thus one way to study policy making is through the power approach, which approach view decision making as something which is influenced and determined by the structure of power, class, interest group, bureaucratic political arrangement and so on। तो हमें अगर पॉलिसी मेकिंग को समझना है, पॉलिसी मेकिंग को स्टडी करना है, तो हमें पावर अप्रोच को समझना पड़ेगा। एंड ये जो पावर अप्रोच है, ये मेनली कैसे होता है? ये मेनली होता है क्लास, इंटरेस्ट ग्रुप, ब्यूरोक्रेटिक्स, पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू बर्कलैंड, पॉलिसी मेकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलीट इज डोमिनेटेड बाय द बेस्ट एजुकेटेड, ठीक है, वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इलीट। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसी जो बनाते हैं, वो मेनली इसके ऊपर किसका डोमिनेशन है? इनका डोमिनेशन है जो बेस्ट एजुकेटेड लोग होते हैं, वेल्दियस, पैसे में पावरफुल होते हैं, ओके, और मोस्ट पावरफुल इलीट होते हैं। ये मेनली ये डोमिनेट करते हैं इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। इन द इन द इलिटिस्ट परस्पेक्टिव, पब्लिक पॉलिसी इज व्यू एज अ प्रेफरेंस एंड वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्निंग इलिट्स। Public officials and bureaucrats
merely implement the policy decided डिसाइडेड ऑन बाय इलीट। ओके, जो इलीट डिसाइड करते मेनली वही पॉलिसी जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ओके, करते हैं और करवाते हैं। Although this theory is associated with sociologist जी व्रिंगल मिल। ओके, तो ये थ्योरी इनसे भी लिंक करती है। ओके, एसोसिएट करती है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ गैटोनो मास्का एंड विल्फ्रेडो पैरेटो। ओके, दे हैव अर्ज दैट contrary to Karl Marx, elitism is inevitable and that classless society is a myth। Okay, later Mosca modify his view and urge that democracy could be viewed as a form of politics in which for the elite elite compete, okay, for the people vote in order to secure legitimacy, okay, for the elite rule। तो इस तरह से जो इलीट होते हैं वो क्या करते, वो वोट पाने के लिए, ओके, टॉप पोजीशन पे रहने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए वो अलग अलग रूल और ऑर्डर पास करते हैं। ओके, ड्राइंग अपॉन मास्का आइडिया, रॉबर्ट मिकेल इन अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज अर्ज दैट देयर वाज एन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ओके, which operate in organizations। Over time, organizational elites tend to generate their own interest and goal, which are different from those of the masses। The decision-making process, according to Dahl and Lindblom, in their revised view, is biased in favor of the powerful, functions to the disadvantage of less powerful and less well resourced। Okay, so this is all about the elite mass theory। Okay, how elite people are influenced on the policy, how they make the policy so that their legitimacy will be secure। मतलब अपना पावर बरकरार रखने के लिए वो पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी टाइप से पॉलिसी भी बनाते हैं। ठीक है, देन propositions of the elite mass theory। Some of the important propositions of elite mass theory are as follow। क्या क्या है, देखिए, सबसे पहला इन्होंने बताया कि इन दी सोसाइटी देयर आर दोज एट द टॉप विथ पावर, elite group, who govern and have the power to decide on public policy, and those at bottom without power, who are governed and do not have power to decide on public policy। तो इलीट मास थ्योरी के अनुसार ऐसे लोग हैं जो टॉप पे है, जो डिसाइड करते पॉलिसी के लिए, मतलब पॉलिसी डिसाइड करते नीचे वालों के लिए, और नीचे वालों के पास पावर नहीं होता है कि वो खुद पॉलिसी अपने लिए बना सके। ओके, एट दी बॉटम, ये बॉटम पे रहते विदाउट पावर, ये टॉप पे रहते विथ पावर, एंड दे हैव द पावर सो दे मेक द पॉलिसी फॉर द दिस बॉटम पर्सन्स। ओके, so elite member are drawn disproportionately from the higher social economic strata of the society। They share common value and have money, education, power than the masses that are apathetic and ill informed। तो जो elite member होते हैं वो मेनली कहाँ से होता है, वो हायर सोसाइटी से होता है, जिनके पास पावर होता है, मनी होता है, एजुकेशन होता है। ओके, और वो कॉमन शेयर, अपनी कॉमन वैल्यू क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, एंड दैट मैस एंड वो क्या करते हैं, जो लेस एजुकेटेड होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। द बेस ऑफ इलीट हु शेयर conscience of the common value of the social system are the sanctity of private property, limited government and individual liberty। Okay, then fourth is public policy do not reflect what the masses demand but rather the preferences and value of the governing elite। देखिए क्या बोलता है इसमें, सबसे पहले तो ये तीसरे पॉइंट में क्या इसमें बताया कि जो
जो कॉमन वैल्यूज़ होता है सोशल सिस्टम के अंदर, जैसे कि कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, ये सब मेनली ये कौन अपने पास रखता है, ये रखता है इलीट, ओके। दिस आर द बेसिस ऑफ इलीट, इलीट का ये बेस है, ओके, जो कि मेनली कॉमन मतलब कॉमन वैल्यूज़ ऑफ द सोशल सिस्टम वो अपने बीच में शेयर करता है, ओके। जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनके ऊपर लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी होती है। लेकिन ये जो बॉटम में जो लोग होते हैं उनके लिए ये सिस्टम लागू नहीं होता है, ओके। उनके ऊपर ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये सिर्फ मतलब एज पर द दिस, ओके, एज पर द इलीट मास थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो इलीट लोग हैं, ओके, वो क्या करते हैं, अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं, अपने ऊपर लिमिटेड गवर्नमेंट को रखते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी रखते हैं, ये सब चीज़ हो गया। और दूसरा और जो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि पब्लिक पॉलिसी डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट द मासेस डिमांड। यस, क्या बोलता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि जो मास है, मतलब जो जो पूरी जनता है वो क्या डिमांड कर रही है, वो उसमें पब्लिक पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसमें क्या दिखता है, उसमें दिखता है जो इलीट चाहते हैं, ओके, जो ऊपर के जो लोग हैं, इलीट लोग, पावरफुल लोग, एजुकेटेड लोग, ओके, वेल्दियस्ट लोग, वो क्या चाहते हैं, मेनली उनके क्या प्रेफरेंसेस है, उनके क्या वैल्यू है, ओके, वो हमें पब्लिक पॉलिसी में दिखाई देते हैं। सो elite shape mass opinion on policy issue more than the masses shape elites opinion, ओके। तो elite जो है वो masses को, मतलब जो मास है, जो पूरी जनता है, उनके ओपिनियन को थ्रू पॉलिसी क्या करते हैं, शेप करते हैं। ना कि मास जो है, मतलब ये जो जनता है, ये इलीट के ओपिनियन को शेप करते हैं। आगे बात समझ में कि जो इलीट है वो शेप करते हैं किसके ओपिनियन को, मास मतलब इस जनता के, इस पूरे मतलब पूरी ग्रुप ऑफ लोगों के विचारों को, उनके ओपिनियन को कौन शेप करता है, इलीट शेप करता है। ना कि इलीट के ओपिनियन को मास शेप करता है, ओके। बिकॉज इलीट्स आर द पावरफुल, ओके, एंड मासेस आर द लेस पावरफुल। देन द इलीट मास थ्योरी रिकॉग्नाइज द स्कोप ऑफ इलीट मास कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो इन्होंने मेनली जो इलीट मास थ्योरी है, इन्होंने ये सब चीज़ें कहा है कि किस तरह से इलीट जो है, जो इलीट ग्रुप है, जो इलीट मेंबर्स है, किस तरह से अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखते हुए पॉलिसी बनाते हैं और कैसे वो इन्फ्लुएंस करते स्टेट के ऊपर और पॉलिसी के ऊपर, ओके। देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इलीट मास थ्योरी। अभी हम इलीट मास थ्योरी का थोड़ा इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए, elite mass approach, like many other approaches to the policy process, is subjected to lot of criticism। लेकिन इसमें बहुत सारा, इस जो elite mass theory है इसमें बहुत सारा criticism है। पहला तो decision making according to elite mass theory is a process which work to the advantage of elite in whom power is concentrated। This theory holds that public policy does not reflect the demand of the masses so much as it does the preference of the elite. Therefore, changes in public policy occur as a result of predefined by elite in their own value and choices, because elite shares a consensus in preserving the social system. Changes in the public policy are brought about through reform, incremental in nature, and when events threaten the system। तो इसमें क्या बोलते हैं कि मेनली कि जो क्रिटिसिज्म में, जैसे मेनली जो इलीट मास थ्योरी है वो क्या कर रही है, इलीट मास थ्योरी मतलब खुद को टॉप पोजीशन में रखते हुए जो भी पॉलिसी बना रही है वो खुद के वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बना रही है, ओन वैल्यूज़ को, ओके। ना कि जो मास है, जो पब्लिक है, उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए ये पब्लिक पॉलिसी नहीं बना रही है, ये बोलते हैं। The stability of system therefore depend on elite sharing in a consensus about the basic value underlying the system, and only policy alternative that fall within the shared consensus will be taken into account।
फॉर एग्जाम्पल द वेलफेयर ऑफ द मासेस मे बी an important element in the elite decision making, but the responsibility for the welfare rests on the shoulder of the elite rather than the masses. तो देखिए, तो इसमें क्या बोलता है कि मेनली जो इलीट है उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मासेस की, ओके। क्योंकि मास जो होता है, ओके, जो पब्लिक होते हैं वो तो खुद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ना फॉर दी हैंडलिंग और फॉर दी मेकिंग ऑफ देयर मेकिंग फॉर दी पॉलिसी ऑन देयर ओन। सो फॉर दैट, for making the policy we need the elite, okay, a well educated person so that they can make the policies. So that's why यहाँ पे ये बोला गया है कि इसीलिए elite की आवश्यकता पड़ती है, ओके। सेकंड, elitism view of the masses to be apathic that and ill informed about the public policy. It is found that elite manipulate mass opinion and sentiment on public questions more than mass manipulate and influence elite value and opinion. In his study of the hidden dimension of the elite power and domination, Gavento in 1980s, Gaventa in 1980 has noted that power is a dimension of politics, as it may involve locating the power process behind the social construction of meaning and pattern that serve to get A to act and believe in manner in which B otherwise might not, to as a benefit and B is detriment, okay. So this what all about the mainly क्या हमने पढ़े कि किस तरह से, ठीक है, एक मतलब जो पॉलिसी है उसको इलीट किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। तो इलीट मास थ्योरी जो है हमने मेनली इस चैप्टर में जाना कि इलीट मास थ्योरी क्या बोलती है ऑन दी स्टेट एंड ऑन दी पॉलिसी, ओके, व्हाट देयर ओपिनियन, ओके, व्हाट देयर ओपिनियन ऑन द स्टेट एंड पॉलिसी। तो ये हम चीज़ें जाने इस वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेनली क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो इलीट है, ओके, इलीट किस तरह से टॉप पोजीशन में रहते हुए खुद के वैल्यूज़ को देखता है, ओके। उसके बाद वो मोर पावरफुल होता है दो कि इन्फ्लुएंस करता है मासेस को, ओके, जो बॉटम में रहती है। ये सब चीज़ें मेनली हमने किसके मतलब किसकी थेरी से बेस पे पढ़ा, इलीट मास थेरी ने कहा ये सब चीज़ें। ये जो भी हमने पढ़ा है, ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ जाना है कि किस तरह से इलीट मेंबर के बारे में अलग अलग चीज़ें जाना है, तो ये मेनली क्या है, ये इलीट मास थेरी है, ओके। इलीट मास थेरी ने यह सब इलीट के बारे में कहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है ऑफ स्टेट के एंड पॉलिसी के, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।